मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के जो भक्त हैं उनकी जो उनके संस्मरण हैं उन्हें सुनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। महाराज जी के एक भक्त राम नारायण सिन्हा जी हुए हैं। राम नारायण सिन्हा एसपी के पद तक कार्यरत रहे। वो सब इंस्पेक्टर के पद पर वो भर्ती हुए थे, दरोगा के पद से, और पुलिस अधीक्षक के पद तक रहे। वो सुधीर दादा को जब मिलते हैं, सुधीर दादा और राम नारायण सिन्हा का ये संयुक्त संस्मरण है। सुधीर दादा और राम नारायण सिन्हा जब मिलते हैं तो महाराज जी की बातें होती हैं। राम नारायण सिन्हा जब भी बात करते हैं गला रुक जाता है उनका, और बिना रोए नहीं सुना पाते हैं, इतने भावुक हो जाते हैं। पुलिस का आदमी कठोर माना जाता है, लेकिन जब भी महाराज जी के संस्मरण की बात आती है, कोई बात जब कहते हैं तो वो ऐसे समझ लीजिए कि बताते बताते रो पड़ते हैं, कभी कभी फपक पड़ते हैं। राम नारायण सिन्हा, मैंने पहले भी आपको बताया है कि राम नारायण सिन्हा इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए थे, और उन्हें सबसे बड़ा जो उनका मुलाकात का एक वाकया था, वो उसको केवल ये मानते हैं कि महाराज जी की ईश्वरीय कृपा उन्हें प्राप्त हुई थी। मैं याद दिलवा दूं आपको कि राम नारायण सिन्हा मथुरा में पोस्टेड थे, और उस समय वो ड्यूटी जाने की तैयारी में थे। ड्यूटी जाएगा तब आदमी वर्दी और ये सब करता है, और तैयार हो रहे थे, लेकिन मन से बड़े परेशान थे। होता क्या था कि उनका एक सौतेला भाई था, और उसको वो अपने सगे भाई से भी ज्यादा चाहते थे, अपनी संतान की तरह उसे समझते थे। लेकिन वो जो उनका छोटा भाई था वो अपने घर को कतई एडजस्ट नहीं करता था, अपने भाई भाभी यानी कहीं किसी को मान सम्मान की कोई चिंता नहीं करता था, बिल्कुल भी। बहुत परेशान थे, ड्यूटी बहुत ईमानदारी से और परिश्रम से करते थे, और घर में जब आते थे तो पता चला कि छोटे भैया और पत्नी की लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है। बहुत परेशान, पत्नी इधर रोती थी और वो उधर करता था। अब देखिए पारिवारिक स्थितियां कैसी हैं। वो समाज के झगड़े निपटा रहे हैं, लेकिन घर के झगड़े नहीं निपटा पा रहे हैं। तो राम नारायण सिन्हा कहते हैं कि हम तैयार हो रहे थे, और इधर पत्नी खड़ी खड़ी रो रही थी, उधर वो अपनी चिक चिक कर रहा था भाई। उसी समय दरवाजा खुलता है कमरे का, और दरवाजा जब खुलता है तो एक कंबल ओढ़े हुए व्यक्ति भीमकाय और दो आदमी और उसके साथ, और जैसे ही कमरे में घुसे बोले, राम नारायण सिन्हा तुम ही हो? तो हाँ साहब हम ही हैं। कोई पहले परिचय नहीं था, और साधु समझ के उन्होंने तुरंत पैर छुए, और जो उसका भाई था तो भाई ने भी जो है पैर छूने की कोशिश की। तो जैसे ही हटिए, महाराज जी ने तुरंत हटा दिया। कहा तू अपने घर में भाभी जो है मां की तरह होती है, और तुम इनकी इज्जत नहीं करते हो? चल पैर छूने तो भाभी मां के छू। मतलब डांटते हुए, और उस समय इतना उन्होंने कहा तो वो उनका भाई तुरंत उनकी पत्नी के पैर छुए, यानी अपनी भाभी के पैर छुए, भाई के पैर छुए, और इतना कहकर वो निकल गए। आप समझिए कि उस दिन के बाद राम नारायण सिन्हा के घर झगड़ा नहीं हुआ, अशांति का वातावरण नहीं हुआ, और बिल्कुल भाई जो है उन्हें पिता तुल्य समझने लगा। आप समझिए कितना बड़ा आशीर्वाद। भाई साहब मैं एक बात बता दूं, सुकून से बड़ा कोई चीज नहीं है। अगर सुकून अगर आपकी जिंदगी में है तो आप समझ लीजिए कि आप सर्वसुखी हैं, क्योंकि यही एक ऐसी संपत्ति है जिसे ऋषि मुनि भी तपस्या के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, और राम नारायण सिन्हा को ये घर बैठे जो है मिल गया था। राम नारायण शर्मा फिर महाराज जी के संपर्क में हो गए, और फिर वो निरंतर उनके साथ आते जाते रहे।
अब उनके साथ एक बड़ी परेशानी थी, ट्रांसफर हुआ करता था और पुलिस वाले थे। पुलिस वालों से लोग दूरी बना के रखते हैं ना। समाज का आज भी ऐसा ढांचा है या संरचना है जिसमें पुलिस और आम जनता में एक जो परस्पर विश्वास का रिश्ता होना चाहिए वो नहीं है। बहुत कटु सत्य है ये। खैर, उस समय रामनारायण सिन्हा जी प्रयासरत रहते थे और महाराज जी के दर्शनों की इच्छा किया करते थे। एक बात उन्होंने और सुधीर दादा को बताई कि महाराज जी के आप दर्शन करना चाहें कि हम वहां जाके कर लें, वहां पर तो दर्शन नहीं हो सकते थे, कोई पता नहीं वो कहाँ है कैसे है, लेकिन आप सच्चे मन से याद करते रहिएगा। आप सच्चे मन से अगर आप याद करते रहेंगे तो महाराज जी दर्शन देते हैं आगे। रामनारायण सिन्हा जी कहते हैं कि जब कभी मुझे ऐसा लगता था कि अब तो बहुत दिन हो गए महाराज जी के दर्शन नहीं हुए, अब दर्शन हो जाए, तो उन्हें दर्शन हो जाया करते थे। लेकिन उसके लिए बताते कि मन में ऐसी हुक सी उठती थी कि अब तो महाराज जी के दर्शन हो ही जाए, और मन मन बैठे हैं, थोड़ा सा समय एकांत का भी मिलता है तो फिर कहते हैं महाराज जी दर्शन दे दो, बहुत दिन हो गए। ये चीज जो है उन्होंने बताई। तो अब दर्शन के लिए जब भी आदमी की इच्छा हो तो रामनारायण सिन्हा द्वारा बताए इस मूल मंत्र का जरूर प्रयोग करें, सच्चे मन से याद करें, महाराज जी दर्शन आपको देंगे। महाराज जी के बारे में बताया कि पुलिस वाले, सामान्य, उनके लिए तो सब एक जैसे थे। और रामनारायण सिन्हा कहते हैं कि और पुलिस वाले भी महाराज जी के भक्त, नाम बताते हैं जमुना त्रिपाठी, राय बहादुर, टीकाराम, चौधरी ओंकार सिंह और दीप नारायण राम नाम उनका। तो ये ऐसे नाम थे जो बहुत उच्च पदों पर आसीन थे, लेकिन महाराज जी के अनन्य भक्तों में रहे हैं। तो महाराज जी ने सबको समान रूप से आशीर्वाद दिया है, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। जय बाबा की, राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।